हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक करेंगे वर्ण। हमने कल स्टार्ट किया था जिसमें हमने क्या कर लिया था, स्वर। हमने वर्ण टॉपिक का जो स्टार्ट किया था, जो कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने स्वर कर लिए थे। स्वर कितने होते हैं हमारे पास, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33, और कुल टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 39। व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, देखो, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ और श्लो। ओके, ये होता है हमारा कवर्ग। कौन सा वर्ग होता है, कवर्ग। ये होता है चवर्ग। ये हमारा होता है चवर्ग। ये टवर्ग, तवर्ग, और ये है पवर्ग। ये होता है हमारे अंतःसठ व्यंजन, अंतः व्यंजन। और ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, और ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हम देखेंगे हमारे जो संयुक्त व्यंजन है ये किस किस चीज से, कौन कौन से वर्ण से मिलकर बने हैं। श, कशा हमारा बना है क और श से मिलकर। त्र, ये हमारा त और र से। ज्ञ, ज और उसके बाद आ जाता है हमारा श। ये हो गया हमारा श और रस। ओके, हम वर्ण पढ़ रहे हैं स्वर और व्यंजन। स्वर हमने कल कर लिया था। स्वर जिसको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर। और ये कितने होते हैं, 11। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, जो सब किसके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। ये टोटल कितने होते हैं, 33। ये होते कितने हैं, 33, और टोटल कुल व्यंजन कितने होते हैं, 39। जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो किसी न किसी वर्ण से मिलकर बनते हैं। हमारे पास दो वर्ण और होते हैं, अंग और अंग है। ये क्या होते हैं, आयोग व आयोग व। यह ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में। यह ना तो स्वर में काउंट होते हैं और ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं। ओके, एक होता है हमारे पास रूढ़ित व्यंजन। वो कौन सा होता है, र। एक होता है पार्श्विक।
पार्श्विक व्यंजन हमारा कौन सा होता है? ल। पार्श्विक कौन सा होता है? ल। और आयोग हुआ होते हैं अंग और अनह। अब हमारे पास आ जाता है अघोष और सघोष। आघोष कौन से होते हैं? आघोष में हमारे पास आ जाता है वर्ग का पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड वर्ड। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श, ये किस में आ जाते हैं? आघोष में। आघोष कितने टोटल कितने होते हैं? 13। और सघोष हमारे पास टोटल होते हैं 31। वो कौन कौन से होंगे? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण किस में आ जाता है? सघोष में। और जो हमारे स्वर हैं, हमारे कितने स्वर हैं? 11। हमारे जितने भी स्वर हैं, और य, र, ल, ब और ह हमारे किस में आ जाते हैं? सघोष व्यंजन में। ये कितने होते हैं हमारे पास? 31। आघोष कितने होते हैं हमारे? 13। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल। और रूढ़ित व्यंजन र। ओके। एक प्राण के आधार पर, प्राण या सांस के आधार पर हमारे पास 2 टाइप के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण होता है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और य, र, ल, ब ये किस में आ जाते हैं? हमारे अल्प प्राण में। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और हमारे जितने भी अंतःसत्थ व्यंजन है, हमारे जितने भी अंतःसत्थ व्यंजन है वो किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण में। महापुराण। महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण होता है वर्ग का सेकंड और फोर्थ, दूसरा और चौथा वर्ण। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। किस में आ जाता है? हमारा महाप्राण में। और इसके साथ क्या आ जाता है हमारे पास? हमारे जितने भी ऊष्म व्यंजन है, हमारे जितने भी ऊष्म व्यंजन है वो किस में आ जाते हैं? महापुराण। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और जो भी हमारे अंतःसत्थ व्यंजन है वो किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण में। और वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, और जितने भी हमारे उसमें व्यंजन है वो किस में आ जाते हैं? महाप्राण में। तो आज हमने वर्ण कंप्लीट कर लिया है। स्वर और व्यंजन दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।